एक समय की बात है, दो भाई थे जो बहुत मिलजुल कर रहते थे। उनके आपसी प्रेम और सहयोग की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उनके माता पिता भी अपने बेटों पर गर्व करते थे, क्योंकि दोनों भाई हर समय एक दूसरे की मदद करते और साथ साथ काम करते थे। खेतों में मेहनत करते, घर के कामों में हाथ बंटाते और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते। समय बीता और दोनों भाइयों की शादी हो गई। शादी के बाद स्थिति बदलने लगी। उनकी पत्नियों के बीच छोटे छोटे विवाद होने लगे, जो धीरे धीरे बड़े झगड़ों में तब्दील हो गए। दोनों भाइयों की पत्नियां एक दूसरे से मनमुटाव करने लगी और इसका असर भाइयों के रिश्ते पर भी पड़ने लगा। जो भाई पहले कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। उनके माता पिता ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। स्थिति और बिगड़ती चली गई। एक दिन छोटे भाई ने अपने पिता से उनके हिस्से के खेत और घर की मांग की। बड़े भाई ने भी अपने हिस्से की मांग की। माता पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि खेत और घर दोनों उनके हैं और वे सब मिलजुल कर रह सकते हैं, लेकिन दोनों भाइयों ने उनकी एक न सुनी। अब लड़ाई झगड़े रोज का हिस्सा बन गए थे। दोनों भाई अपने माता पिता को भी अपशब्द कहने लगे। माँ बाप का दिल बहुत दुखता था, लेकिन वे अपने बच्चों के प्यार के लिए चुप रहते थे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वृद्ध माता पिता के लिए यह बहुत ही शर्मनाक और दुखद था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने ही बच्चे उनके साथ ऐसा करेंगे। आखिरकार भाइयों ने निर्णय लिया कि वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे, ताकि उनकी जिंदगी में कोई रुकावट न आए। माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर दोनों भाई अपने अपने घर लौट आए। वृद्धाश्रम में माता पिता का मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। वे हर समय अपने बेटों और उनके बचपन की यादों में खोए रहते थे। वृद्धाश्रम से पिता का संदेश पुत्र को। बेटे, मैंने और तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे सुख और खुशहाली को प्राथमिकता दी है। हमने अपने जीवन के हर पहलू को तुम्हारे लिए समर्पित किया। तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे खेल, तुम्हारे सपने, हर वो चीज जो तुम्हें एक अच्छा इंसान और कामयाब व्यक्ति बना सके। आज जब हमारा जीवन अपने अंतिम चरण में है, हमें तुम्हारी जरूरत पहले से कहीं अधिक महसूस होती है। वृद्धाश्रम में रहते हुए मैं हर दिन तुम्हारे लौटने का इंतजार करता हूँ। यह सोचता हूँ कि कब तुम आओगे और हमें अपने साथ वापस ले जाओगे। हमने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, वह सिर्फ एक माँ बाप का फर्ज था, लेकिन अब यह तुम्हारा फर्ज है कि हमें इस अकेलेपन से बाहर निकालो और अपने साथ ले चलो। हम तुम्हारे इंतजार में हैं। तुम्हारा पिता।